नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नरेश जी, जैसे ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, यानी कि साढ़े सती के फेज से कौन सी राशियां गुजरेंगी, क्या प्रभाव रहेगा। पिछले एपिसोड में बात की थी, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि शनि ग्रह कौन सी राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं साढ़े सती के दौरान। तो सबसे पहले तो मैं वो राशियां ही जानना चाहूंगी। देखिए नेहा, जो फायरी राशियां हैं जिसको जी हम अग्नि तत्व की राशि बोलते हैं, वो है मेष, सिंह और धनु। जी तीनों राशियों के ऊपर शनि का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये फायरी राशियां हैं। उसका हम कारण लॉजिक बताएंगे कि क्यों ज़्यादा असरकारक होते हैं। लेकिन ये तीन राशियां ऐसी हैं जहां पर शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है साढ़े साती के दौरान। जी जब साढ़े साती आती है तो शनि क्यों यहाँ पर प्रभावित होते हैं, क्यों यहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि फायरी तत्व की राशि है, पहली राशि है। जी जब अगली बार शनि चेंज होंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, 11 से 12 में जाएंगे, जी तो इसी राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू होगी। अब यहाँ पर क्यों नेहा जो है वो प्रभाव शनि का डालता है। प्रभाव ज्यादा रहता है। जी ये जल तत्व की राशि है। जब यहाँ से शनि गुजर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये शीतल राशि है। जी यहाँ पर आकर व्यक्ति शांत हो जाता है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी फायरी प्लैनेट है या क्रूर प्लैनेट है, यहाँ पर आकर शांत हो जाते हैं। जी लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे या इस राशि से इधर रहेंगे तो ये जो फायरी तत्व की राशि है यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा प्रभाव देंगे। खास तौर पर जब शनि यहाँ पर आते हैं तो ये राशि में नेहा मेष राशि शनि की नीच राशि है। जी यहाँ पर जब शनि आ जाते हैं, एक तो यहाँ पर चंद्रमा फायरी साइन का जी चंद्रमा जो है वो फायरी साइन का होता है। दूसरा ये होता है कि ये जो फायरी साइन के होने के साथ साथ शनि की नीच राशि है। शनि यहाँ पर आकर डिग्रिकली बहुत ज़्यादा नीच हो जाते हैं। जी उनका असर बहुत जो है उस तरीके का नहीं रहता। यहाँ पर वो जो है वो बहुत क्रूर तरीके से फल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो मेष राशि के ऊपर ही होता है। एक तो फायरी साइन है, जी दूसरा शनि की नीच राशि है। जी हम यहाँ पर यदि ये कुंडली बनाते हैं तो ये समझ में आता है कि ये फल जो है ये 10वां और 11वें भाव के मालिक यहाँ पर शनि हो जाते हैं। अब जब मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती आएगी नेहा, जी तो सबसे ज्यादा असर यहीं पर होगा आकर। जी असर क्या होगा, ये घर कौन सा है, ये घर है आपके फादर का घर, 10वां घर। ये है प्रोफेशन का घर। जी यहाँ से आपका प्रोफेशन देखा जाता है, फादर देखा जाता है, और यहाँ से कर्म देखा जाता है। तो यहाँ पर आकर कर्म को प्रभावित करेंगे। आप या तो उस तरीके से कर्म नहीं कर पाएंगे, या आपको लेजीनेस आ जाएगी, या आप उस तरीके से अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो शनि क्या करते हैं, शनि कुछ नहीं करते, आपको ही लेजी बना देते हैं। आप उस तरीके से कर्म नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर उसका फल भी नहीं मिलेगा। ये फल का स्थान है। यहाँ पर भी जो मालिक हैं वो शनि है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर आय के स्थान पर पड़ी है। ये घर जो है एलिवेशन का भाव होता है, ये तरक्की का भाव होता है। जिंदगी में सारी इच्छाएं यहीं से पूर्ण होती हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये जो दो घर हैं वो एक तरीके से अच्छे फल नहीं करते कुंडली के। सबसे ज्यादा असर, हालांकि कुंडली में सब जगह पर असर पड़ेगा शनि की साढ़े साती का। जहां जहां पहले दूसरे तीसरे फेज में शनि देखेंगे वहां वहां पर असर आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर इन दो भावों पर आएगा क्योंकि इन दो भावों के मालिक खुद शनि है। और शनि नीच राशि में होने के कारण 2.5 साल यहाँ पर नीच में रहेंगे, फायरी साइन में रहेंगे। यहाँ से निकलेंगे, वृष राशि में जाएंगे, फिर थोड़ा सा असर जो है वो कम होता है। लेकिन जब इस राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही होती है, और खास तौर पर जब दूसरा फेज चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और ये एक्सपीरियंस की बात है नेहा कि मेष राशि के जातकों को सबसे ज्यादा दिक्कत देखी गई है इन दो कारणों के कारण। एक तो नीच राशि में, दूसरा फायरी साइन में, तीसरा उन दो घरों के मालिक जो जिंदगी में सबसे जरूरी है, कर्म और आपकी आय। तो जब ये चीजें प्रभावित होती हैं तो व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान होता है। निश्चित तौर पर 7.5 साल के दौरान शनि हर घर को प्रभावित करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इन दो घरों को प्रभावित करते हैं नेहा। तो ये दो घर जो है मेष राशि के लिए खास तौर पर दूसरे फेज के दौरान बहुत ज्यादा जो है वो डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं देते। पहली राशि ये है जिनके ऊपर असर पड़ता है। ये लॉजिक के साथ है, ऐसे शायद आप कहीं नहीं पढ़ोगे या कहीं नहीं देखोगे, क्योंकि हम ये समझा रहे हैं ताकि हमारे दर्शक अंडरस्टैंड कर सकें कि कब कौन से फेस में साढ़े साती के क्या असर रह सकता है आपकी कुंडली में।
तो चलिए सिंह राशि की बात करते हैं और सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि क्यों शनि वहां पर फायरी हो जाते हैं और क्यों हमें ऐसे प्रभाव देते हैं कि हमें अपने कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। देखिए नेहा, ये जो राशि है ये है सिंह राशि। जी। अब सिंह राशि पर जब 7.5 शुरू होगी तो चंद्रमा पहले यहाँ पर होंगे, ये जल तत्व की राशि है अगेन, जी। और यहाँ पर कन्या राशि होगी। अब शनि यहाँ पर किन दो भावों के मालिक बनेंगे, हम यहाँ पर काउंट करते हैं। शनि यहाँ पर नेहा इस दो भावों के मालिक बनते हैं। ये जो छठा भाव है, ये भाव है ऋण, रोग और शत्रु का भाव। यहाँ पर शनि की राशि पड़ी हुई है। अब समझिए नेहा इस चीज को, पहली बात तो यह है कि ये फायरी साइन है। जी। दूसरी बात, ये शनि के दुश्मन ग्रह सूर्य की राशि है। शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है, आपस में मित्र भाव नहीं रखते, तो सूर्य की राशि में शनि कैसे फल करेंगे, निश्चित तौर पर गलत फल करेंगे। हालांकि यहाँ पर नीच नहीं होते, जैसे मेष राशि में नीच हो जाते हैं। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर शीतल ही रहेंगे, पहले चरण में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अपने दुश्मन ग्रह सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर आकर उनके फल बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। पहली जब पहला फेज शुरू होगा तो यहाँ पर इसलिए प्रभावित ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी शनि की। ये ऋण, रोग, शत्रु का भाव है। कहने वाले कह सकते हैं कि शनि अपने भाव को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं या एक भाव पहले एक घर ऊपर है तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगे। आपका यदि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसको प्रभावित करेंगे। एलिगेशन आपके ऊपर कोई ना कोई लग जाता है। कई बार नेहा बड़े अच्छे लोग होते हैं, नेचर भी अच्छी होती है, सारा कुछ अच्छा होता है, लेकिन बिना बात के बदनामी हो जाती है, कोई पता नहीं लगता। ये प्रभाव होता है जब छठा घर एक्टिवेट होता है, लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी। तो यहाँ पर जब लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, परेशान होता है। खास तौर पर वो व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया होता, जो बिना कसूर होता है इस जीवन में, पता नहीं वो पिछले जन्म के फल ना मिल रहे हों, इस जीवन में बिना कसूर होता है लेकिन उसके ऊपर लांछन लग जाता है। तो ये भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहा है सिंह राशि के ऊपर। एक तो सूर्य की राशि शनि उसमें, दूसरा छठे के मालिक शनि, सप्तम के भी मालिक शनि। तो यहाँ पर दोनों भावों के फल करते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव से आपका पार्टनर आता है तो आपका असर आपके पार्टनर के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है। तो समहाउ ये आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि लिटिगेशन में जाना एक सोशल लाइफ है, आपके ऊपर लांछन लगना एक तरीके से सोशल लाइफ का पार्ट है। तो सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ, क्योंकि पार्टनर के साथ दिक्कत होती है या पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है तो वो भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये दूसरी राशि है नेहा सिंह राशि, जहां पर शनि सबसे ज्यादा मारक होते हैं 7.5 के दौरान। यदि आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है उस समय और शनि की 7.5 आ गई है तो शायद आपका प्रोटेक्शन हो जाए, तो शायद आपका वो प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट आपको बचा जाए। लेकिन जब 7.5 आएगी और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जी। और यहाँ पर ये बात फिर से लागू होती है नरेश जी की आपकी कुंडली में जो शनि का प्रभाव है, यानी कि आपकी कुंडली में जो स्थिति है शनि की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मैटर करती है। आपका जन्म किस समय हुआ है, शनि की डिग्री क्या है, शनि के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव तो नहीं आ रहा, क्या शनि राहु केतु के साथ तो नहीं है, क्या शनि के ऊपर शनि के साथ सूर्य तो नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ये मोटे तौर पर शनि की 7.5 की बात हो रही है तो शनि की 7.5 का असर सिंह राशि पर ज्यादा होता है। मेष राशि के बाद सिंह राशि ऐसी दूसरी राशि है जिसके ऊपर शनि का असर ज्यादा होता है। हम तीसरी राशि की बात करेंगे नेहा। यहाँ पर तीसरी राशि जो होगी वो धनु होगी। धनु का भी बताएंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है, उसका कारण क्या है। लेकिन हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि वो जो है ये शनि की 7.5 से डरे ना किसी भी तरीके से। नेहा, ये जो धनु राशि है इसके ऊपर शनि की 7.5 का असर ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर अगेन ये जल तत्व की राशि है, यहाँ से शनि आएंगे। यहाँ पर शनि किस भाव के मालिक बन गए, दूसरे और तीसरे भाव के मालिक यहाँ पर शनि बनते हैं। और ये गुरु की राशि है। पहली बात तो यह है, गुरु और शनि दोनों एक डिफरेंट क्लास में आते हैं। एक तरफ आते हैं बुध, शुक्र और शनि, और एक तरफ जो ग्रहों का योग है उसमें चंद्रमा, सूर्य, मंगल और ये आते हैं आपके गुरु। बुध, शुक्र, शनि एक साइड पे आते हैं तो ये आपस में मित्र भाव नहीं रखते। पहली बात तो यह है कि ये गुरु की राशि है, यहाँ पर शनि आएंगे तो शनि फायरी साइन में आ जाएंगे, ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, शनि यहाँ पर किस भाव के मालिक बन रहे हैं, तीसरे के। तीसरा भाव अच्छा भाव नहीं है नेहा कुंडली में। तीसरा भाव जो होता है वो हौसले का भाव होता है, लेकिन ये अष्टम से अष्टम होता है। और यहाँ पर शनि की कौन सी राशि पड़ी है,
मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि, जी। ये कौन सा भाव है? ये धन का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, यहाँ से आपके फ्रेंड सर्कल आता है, यहाँ पर आपकी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, बैंक बैलेंस आपका यहीं से देखा जाता है। तो जब शनि यहाँ पर प्रभावित करते हैं साढ़े साती के दौरान, तो आपके इन दो भावों के जो फल हैं वो बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। होता क्या है, आपका सोशल सर्कल बिगड़ता है, आपका धन जो है वो संचय खत्म होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बिगड़ जाती हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ओवर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, उनकी हेल्थ खराब होती है उससे, कुछ लोगों के फ्रेंड्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा दगा दे जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फैसले लेने में कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि एक बिजनेस का गलत फैसला उनके बिजनेस को खराब कर देता है। ये भाव जो है वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है, और ये भाव जो है वो इंडिकेट करता है आपके साहस को, आपके हौसले को, आपके भाइयों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी नहीं रहती। तो ये धनु राशि है नेहा, तीसरी राशि, जहाँ पर शनि जो है वो अच्छा फल नहीं करते। साढ़े साती के दौरान सबसे ज़्यादा असर इनके ऊपर होता है। जैसे हमने देखा है कि इन तीनों राशियों से पहले कौन सी राशि थी? जल तत्व की राशि। जल तत्व की राशि। यहाँ पर पहले जो थी 12 राशि थी एक राशि के लिए, फिर 4 राशि आ गई, फिर 8 राशि आ गई। इन तीनों राशियों से पहले, जल तत्व की राशियों से पहले फायरी साइन से पहले जल तत्व की राशियां आती हैं। यहाँ पर पहले फेस में शनि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे फेस में आएंगे, चंद्रमा के ऊपर से आएंगे, मेष, सिंह और मीन धनु राशि के लिए दूसरा फेस जो है वो शनि की साढ़े साती का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला साबित होता है। ये ध्यान देने की बात है नेहा जी। तो ये था कि कौन सी 3 ऐसी राशियां हैं जिन पर जो साढ़े सती का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। आप इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।